नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। आज हम इस वीडियो में 11 दिसंबर 2025 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। अगर आप ये चैनल की वीडियो डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं और साथ ही वीडियो के आखिर में आपका टेस्ट भी होता है जिसके आंसर आपको कमेंट करने होते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के सारे क्वेश्चन का फटाफट से एक फ्लैश रिकैप कर लेते हैं। कल का पहले क्वेश्चन था, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो दोस्तों, हमने कल देखा था कि पहले नंबर पे है सचिन तेंदुलकर, दूसरे पे है विराट कोहली, तीसरे पे है राहुल द्रविड़ और अब चौथे बन गए हैं रोहित शर्मा। RELOS यानी कि रेलोस समझौता भारत ने किस देश के साथ किया है। तो दोस्तों, ये जो रेलोस समझौता हुआ है वो हुआ है रूस यानी कि रशिया के साथ। आई लाइक चैलेंजेस इस नाम का गुजराती पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है। तो दोस्तों, ये जो आई लाइक चैलेंजेस है ये पुस्तक आधारित है गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर। हाल ही में AI संचालित प्लेटफॉर्म जिसका नाम है टैक्स प्रज्ञा, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, टैक्स प्रज्ञा को लॉन्च किया है डेलॉइट ने। 2025-26 AIFF सुपर कप का खिताब किस टीम ने जीता है। तो दोस्तों, ये जो AIFF कप है उसे जीत लिया है FC गोवा ने। सिमरनप्रीत कौर ने ISSF विश्व कप फाइनल 2025 की महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों, सिमरनप्रीत कौर ने जीत लिया है स्वर्ण पदक। इजराइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी मोसाद, इसका अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, जैसे भारत में होती है रॉ, ऐसे ही इजराइल की होती है मोसाद और उसके अब प्रमुख बन गए हैं रोमन गॉफमैन। भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, ये शामिल हुए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक अरबों साल पुरानी दूर स्थित आकाशगंगा की खोज की है। तो दोस्तों, ये जो अरबों साल पुरानी आकाशगंगा की खोज की है वे की है अपने देश भारत ने। भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग अवर रियल आइडेंटिटी, ये नाम का पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, इस पुस्तक को लिखा है अभिजीत जुआंग ने। भारत सरकार ने 8वीं आर्थिक जनगणना कब आयोजित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, ये जो 8वीं आर्थिक जनगणना है वे होने वाली है 2027 में। भारत के नए वाणिज्य दूतावास भवन का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है। तो ये जो नया वाणिज्य दूतावास खुला है वे खुला है चीन के शंघाई में। किस राज्य में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों, ये जो मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना है इसे शुरू किया है बिहार ने। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द 11 ओवर अ क्विंटेट ऑफ स्टोरीज लॉन्च की गई है। तो दोस्तों, ये जो बुक है जिसका नाम है द 11 ओवर, इसे लिखा है सलमान रश्दी ने। और कल का आखिरी सवाल था, F1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस ड्राइवर ने जीता है। तो दोस्तों, इसे जीत लिया है लैंडो नॉरिस ने। तो दोस्तों, ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक जिसे हमने कल के वीडियो में काफ़ी डिटेल में और अच्छे से कवर किया है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे जरूर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन, मानव अधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट्स डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये जो ह्यूमन राइट्स डे यानी कि मानव अधिकार दिवस है वह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। यह वह तारीख है जब 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पेरिस फ्रांस में UDHR को अपनाया था। आधिकारिक तौर पर इस दिन को 1950 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार दिवस घोषित किया गया था। SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो इसका फुल फॉर्म है, तो
तो ये जो सर है इसके तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से 100% डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ये जो सर की मतदाता सूची है उसको पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। विश्व के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी है वे बन गए हैं सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, और उन्होंने 7 साल 1 महीने और 22 दिन में ही ये उपलब्धि हासिल की है। भारत ने ISSF विश्व कप फाइनल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों ये जो ISSF विश्व कप फाइनल 2025 था उसमें भारत ने कुल जीत लिए हैं 6 पदक। भारत ने दोहा कतर में आयोजित ISSF विश्व कप फाइनल 2025 में कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक भी शामिल है। चराईचुंग महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो दोस्तों ये जो चराईचुंग महोत्सव है ये मनाया गया है असम में। असम राज्य में जो माजुली द्वीप है वहां पे ये महोत्सव 7 से 10 दिसंबर 2025 तक मनाया गया। हाल ही में IMF ने किस भारतीय भुगतान प्रणाली को दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो दोस्तों ये जो रियल टाइम भुगतान प्रणाली की सबसे बड़ी जो बन गई है वो एप्लीकेशन या वो भुगतान प्रणाली है जिसका नाम है UPI। CII जिसका फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, तो इसने स्पोर्ट बिजनेस अवार्ड में किस राज्य ने खेल विकास को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ये जो CII स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड था उसमें खेल विकास को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य बन गया है तमिलनाडु। नवंबर 2025 में ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र यानी कि CREA की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट आई थी CREA की उसके अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बना था गाजियाबाद। ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी के एनिमल वेलफेयर अवार्ड के सबसे युवा प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो अवार्ड दिया गया है ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा उसमें सबसे युवा एनिमल वेलफेयर अवार्ड मिला है अनंत अंबानी को। उन्हें यह सम्मान रिलायंस इंडस्ट्री के निर्देशक और वनतारा पहल के प्रमुख के रूप में पशु कल्याण के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। हाल ही में परवा जिसका फुल फॉर्म है पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, इस नाम के एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो परवा है यानी कि पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, इसे लॉन्च किया है सेबी ने। संयुक्त राष्ट्र परिवहन सभा यानी कि UNEA का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये जो UNEA का 7वां सत्र है वह आयोजित हुआ है केन्या के नैरोबी में। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बन गया है? तो दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस है उसका 19वां सदस्य अब बन गया है रशिया यानी रूस। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने भारत में चिप्स के निर्माण और असेंबली के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन यानी कि MOU किए हैं? तो दोस्तों ये जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने चिप्स के निर्माण के लिए MOU किए हैं वो कंपनी का नाम है इंटेल। पेटा जिसका पूरा नाम है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, तो ये पेटा इंडिया का 2025 का जो अवार्ड दिया गया था जिसका नाम है पर्सन ऑफ द ईयर, ये पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये जो पेटा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार है इसके लिए चुना गया है रवीना टंडन को, जो कि बॉलीवुड की अभिनेत्री है। अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं के लिए
प्रोजेक्ट महादेवा ये किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट महादेवा है जो कि अंडर-13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए चलाया गया है, वे लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। आज का पहला सवाल है, SIR यानी कि सर के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? विश्व के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? और आज का आखिरी सवाल, पेटा इंडिया का 2025 पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे चुना गया है? तो तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। और अगर आप ये चैनल को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें आप निश्चित सफल होगे। और हाँ, ये वीडियो का PDF आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो इसे कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सभी दोस्तों में शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।